हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 103 है। हम कर रहे थे बेटा एक्सरसाइज 16.3। उसके पहले 10 सम हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उस लेक्चर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब डिस्कस करते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा। इन अ लॉटरी ए पर्सन चूजेस 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20। 1 से लेकर 20 तक नंबर्स हैं और उनमें से एक पर्सन ने रैंडमली 6 अलग अलग नंबर चुने हैं। एंड इफ दीज 6 नंबर्स मैच विद द 6 नंबर ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द लॉटरी कमेटी। और अगर ये 6 नंबर उस 6 नंबर से मिल जाते हैं जो कि ऑलरेडी फिक्स कर रखे हैं लॉटरी वाली कमेटी ने, ही विंस द प्राइज, यानी कि उसकी लॉटरी लग गई तो उसको प्राइज मिलेगा। What is the probability of winning the prize in the game? इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो गेम में जीतेगा। अब देखिए बेटा, यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं 20, और हमें कितने नंबर्स वहां से उठाने हैं, 6 उठाने हैं। तो टोटल आउटकम हमारे क्या आ गए 26। हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है कॉम्बिनेशन का, NCR किसकी इक्वल होता है बेटा n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस में r फैक्टोरियल। जैसे हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें मिल गए 38,760 तरीके ये 6 नंबर चूज करने के। बट वो 6 डिजिट वाला नंबर तो फिक्स है ना, एक ही नंबर है जो लॉटरी कमेटी ने फिक्स किया है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 1 अपॉन में 38,760, ये आएगी प्रोबेबिलिटी बेटा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 12। Check whether the following probabilities, probability of event A and probability of B are consistently defined, कि ये defined है या नहीं है। यहाँ पे बेटा हम एक कंडीशन को चेक करेंगे, क्या? अगर probability of A intersection B हमारी A से लेस देन है और B की probability से लेस देन है, तब तो ये हमारी डिफाइंड है, वरना ये डिफाइंड नहीं है। हमें ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, बी की दे रखी है और इंटरसेक्शन की दे रखी है। क्या इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी से लेस देन है? नहीं, यहाँ पे नहीं है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन हमें 0.6 दे रखी है और ए की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5 है, तो ये बड़ी होगी और ये कंसिस्टेंटली डिफाइंड नहीं है। सेकेंड पार्ट में देखिए, ए की प्रोबेबिलिटी है, बी की है, यूनियन की है। तो पहले तो हमें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमारे पास एक रिजल्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन वाली प्रोबेबिलिटी की वैल्यू रखी, ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आई है 0.1। अब ये 0.1 0.5 से भी छोटी है, 0.4 से भी छोटी है, तो ये हमारे कंसिस्टेंटली डिफाइंड हो गए। ठीक है, सिर्फ हमने इस कंडीशन को चेक करना है बेटा। होल्ड कर रही है तो डिफाइंड है, होल्ड नहीं कर रही है तो डिफाइंड नहीं है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। नेक्स्ट हम फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे जो फिलअप है हमें ये कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, ए की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है, बी की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है, इंटरसेक्शन की भी दे रखी है और यूनियन की निकालनी है। सीधे सीधे हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे और सिंप्लीफाई करते ही आंसर आ जाना है। सेकंड पार्ट में ए की प्रोबेबिलिटी है, बी की निकालनी है, इंटरसेक्शन की भी दे रखी है, यूनियन की भी दे रखी है। इसमें भी हम इसी फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। देखिए बेटा कैसे, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 0.6, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 0.35, बी की प्रोबेबिलिटी तो हमें निकालनी है, माइनस में इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 0.25। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0.35 में से 0.25 गए तो 0.1 बचेगा और ये प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का। हमारे पास बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बेटा 0.5 आएगी। थर्ड पार्ट, ए की प्रोबेबिलिटी है, बी की भी है, इंटरसेक्शन की निकालनी है, यूनियन की दे रखी है। बिल्कुल सेम हमारा मेथड लगने वाला है, हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। यूनियन की हमें वैल्यू क्या दे रखी है 0.7, ए की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है, बी की भी हमें दे रखी है और हमें किसकी निकालनी है इंटरसेक्शन की निकालनी है।
इन दोनों को ऐड करके इसमें से घटा देंगे और वो हमारे पास इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इन तीनों ही पार्ट्स में हमने सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज किया है। इसमें टोटल 4 हमारे पास वैल्यूज रखनी है, हर बार हमें 3 दे रखी है और चौथी वैल्यू निकालनी है। 14th क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 14, गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू 1/5, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A or B if A and B are mutually exclusive events। हमने बेटा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में पढ़ा था, अगर हमारे पास इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उनकी यूनियन उनकी प्रोबेबिलिटी के सम के बराबर हो जाती है। अब A की प्रोबेबिलिटी भी है, B की प्रोबेबिलिटी है, तो ये क्या आ गई 4/5। ध्यान रखिएगा, और का मतलब क्या होता है, हमें यूनियन निकालनी है, और यहाँ पे एंड होता तो हमें इंटरसेक्शन निकालनी होती है। 15th क्वेश्चन, इफ E एंड F आर इवेंट्स सच दैट, E की प्रोबेबिलिटी हमें दे दी है, F की हमें दे दी है, और E एंड F मतलब P ऑफ E इंटरसेक्शन F, हमें इंटरसेक्शन की भी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E और F, और का मतलब हमें यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फिर वही रिजल्ट हमारे पास आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F किसके बराबर आएगी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। E की प्रोबेबिलिटी रख दीजिए, F की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू रख दीजिए, और इंटरसेक्शन की भी वैल्यू टेकिंग एलसीएम, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, सेकंड पार्ट में हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट F, ऐसे निकालनी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E एंड मतलब इंटरसेक्शन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ साथ में नॉट F, ये निकालना है। और ये हमारा किसके बराबर होता है, डी मॉर्गन्स लॉ हमें क्या कहता है कि ये रिजल्ट हमारा इसके बराबर होएगा, P E यूनियन F नॉट, नॉट का मतलब एक में से इस प्रोबेबिलिटी को घटा दीजिए, P यूनियन F की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू रख दीजिए, एक में से ये प्रोबेबिलिटी घटा दीजिए, क्योंकि हमने यूनियन की प्रोबेबिलिटी तो पहले ही निकाल चुके हैं। क्या आंसर आया बेटा हमारे पास 3/8। दोबारा देखिए बेटा, हमें निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E एंड नॉट F। नॉट E का मतलब E के ऊपर डैश लगा दीजिए, बार लगा दीजिए, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नॉट F का मतलब F बार। यहाँ पे हमने लगाया है डी मॉर्गन्स लॉ, इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा और अलग अलग बार की बजाय पूरे पे बार हो जाएगा, यानी हमें इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, होने की है, ना होने की निकालने के लिए इसको एक में से घटा देंगे। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 16, इवेंट E एंड F आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E और not F equal to 0.25 state whether E and F are mutually exclusive। हमें क्या चेक करना है कि E और F mutually exclusive है या नहीं है, और mutually exclusive की क्या कंडीशन है कि इनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है या नहीं आ रही है। ये क्या हुई, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E का मतलब E बार, और का मतलब यूनियन, नॉट F का मतलब F बार, ये हमें दे रखी है। अगेन यहाँ पे हमने डी मॉर्गन्स लॉ लगाया, यूनियन हमारा इंटरसेक्शन में बदल गया और अलग अलग नोट की जगह पूरे के ऊपर नोट निकल गया। अब हमें इसके होने की निकालनी है, तो मतलब एक में से घटा देंगे तो इसके होने की आ जाएगी। ए इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई है 0.75, ये 0 नहीं आई तो हमारे इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर ये प्रोबेबिलिटी 0 आ जाती तो हमारे इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाते। नेक्स्ट सम को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 17, A and B are events such that probability of A equal to 0.42, probability of B equal to 0.48 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, मतलब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमें क्या दे दी है 0.16। डिटरमाइन, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नॉट ए, ए के ना होने की, तो एक में से ए के होने की घटा देते हैं, आ गई ना होने की।
सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, बी के ना होने की, तो एक में से बी के होने की प्रोबेबिलिटी घटा देते हैं, ये आंसर आ गया है। थर्ड वन हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, और का मतलब हमें यूनियन निकालनी है, और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में हमने पढ़ा था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास बी की भी है और उनके इंटरसेक्शन की है, सिंप्लीफाई करते ही हमारा आंसर आ जाना है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18, इन क्लास 11th ऑफ ए स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट स्टडीज मैथमेटिक्स, किसी क्लास के बच्चों का 40% मैथ्स पढ़ता है, एंड 30% स्टडी बायोलॉजी, और 30% बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं। 10% ऑफ द क्लास स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, क्लास के 10% बच्चे दोनों ही सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। इफ अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास, अगर एक बच्चे को क्लास से रैंडमली सेलेक्ट किया जाए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल स्टडी मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, कि वो या तो मैथमेटिक्स पढ़ रहा होगा या बायोलॉजी पढ़ रहा होगा। अब हम ए इवेंट मान लेते हैं कि हमारा स्टूडेंट मैथ्स पढ़ रहा है, और बी इवेंट मान लेते हैं हमारा स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़ रहा है। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बेटा, 40% है, मतलब 40/100। बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पे 30% हमें दे रखे हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 30/100। और ए इंटरसेक्शन बोथ की बात हो रही है, वो हमें 10%, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 10/100। हमें क्या निकालना है, और मतलब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सीधा सीधा हम रिजल्ट लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये वैल्यू है 40/100, ये वैल्यू है 30/100, और ये वैल्यू है 10/100। सीधा ही ऐड हो जाएगा, 60/100 कैंसिल आउट होके 3/5 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, यही एक रिजल्ट काफी क्वेश्चंस में हमारा यूज हो रहा है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बेटा, इन एन एंट्रेंस टेस्ट, एक एंट्रेंस टेस्ट दैट इज ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 एग्जामिनेशन, जो कि 2 एग्जामिनेशन पे बेस्ड है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रैंडमली चूजन स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज 0.8। एक बच्चे की फर्स्ट एग्जाम, पहले एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी ये है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सेकंड एग्जामिनेशन इज 0.7, और दूसरे एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.7। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0.95, कम से कम एक में पास होने की प्रोबेबिलिटी है 0.95। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ, दोनों एग्जाम को पास करने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। देखिए बेटा, हमें क्या क्या दे रखा है, ए हमने इवेंट मान लिया कि वो फर्स्ट एग्जाम में पास हो रहा है, और बी हमने इवेंट मान लिया वो सेकंड एग्जाम में पास हो रहा है। तो फर्स्ट एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, सेकंड एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, और एटलीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम दोनों में से एक में पास हो, या तो ए में हो या बी में हो, तो इनडायरेक्टली ये हमें क्या दी हुई है, यूनियन ही दी हुई है। अब वही हमारा रिजल्ट हम लगाएंगे, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोथ मतलब हमें ये वैल्यू निकालनी है, बाकी तीनों वैल्यूज हैं हमारे पास। यूनियन की प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी, इनको जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है, और ये आपका आंसर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। साथ साथ चलेगा, ये उधर ले जाइए, माइनस की टर्म आ जाएगी, घटाएंगे दोनों को तो क्या बनेगा आपके पास 0.55 है। याद रखिएगा बेटा, ये इस तरह से है, 1.5 में आपने 0.95 ये घटाना है।
0.55। ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किसकी, इंटरसेक्शन की, मतलब स्टूडेंट दोनों ही एग्जाम को पास करेगा। अगेन हमारे पास वही रिजल्ट यूज हो रहा है। नेक्स्ट हम देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 20, the probability that a student will pass the final examination in both English and Hindi is 0.5 and the probability of passing neither is 0.5। एक बच्चा इंग्लिश और हिंदी दोनों पेपरों में पास हो जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी तो ये है, और किसी में भी पास नहीं होता उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। If the probability of passing the English examination is 0.75, इंग्लिश वाला एग्जाम पास करने की अगर प्रोबेबिलिटी ये है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग हिंदी एग्जामिनेशन, हिंदी का एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हम इवेंट मान ले, ए हमने इवेंट मान लिया कि वो स्टूडेंट इंग्लिश के एग्जाम को पास करेगा, और बी हमने इवेंट मान लिया वो स्टूडेंट हिंदी के एग्जाम को पास करेगा। अब देखिए क्या क्या दे रखा है। इंग्लिश को एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है, बोथ मतलब हमें इंटरसेक्शन भी दे रखी है। अब देखिए ये हमें एक प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि नाइदर दोनों ही नहीं, मतलब ए भी नहीं और बी भी नहीं, हमें ये दे रखी है। हमने लगाया डी मॉर्गन्स लॉ, डैश लगा दीजिए या बार लगा दीजिए बेटा, एक ही बात है। इंटरसेक्शन हमारा यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो अलग अलग बार होता है वो हमारा पूरे के ऊपर आ जाता है। ए और बी के ना होने की हमें मिल गई, तो होने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक में से घटा देंगे। अब हमारे पास यूनियन की भी प्रोबेबिलिटी है, इंटरसेक्शन की भी प्रोबेबिलिटी है, ए की भी प्रोबेबिलिटी है, और हमें बी की निकालनी है। अगेन वही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारा यूज हो रहा है। 3 की वैल्यू है हमारे पास, 1 की निकालनी है, जिसकी निकालनी है वो एक तरफ, बाकी सारे एक तरफ, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। कि तो इजी था बेटा, ये आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है। देखिए क्या था, इसने क्या कहा था कि ना तो ए एग्जाम पास करेगा और ना ही बी एग्जाम पास करेगा, ये प्रोबेबिलिटी दे रही थी। यहाँ पे हमने क्या लगाया, डी मॉर्गन्स लॉ, ये ए और बी के ना होने की आ गई है। इसका मतलब हम होने की निकाल सकते हैं, ना होने वाली को से एक में से घटा दीजिए, होने की आ गई है। ठीक है बेटा, बाकी तो ये हमारा रिजल्ट है, वैल्यू पुट किए हैं, सिंप्लीफिकेशन और आंसर। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 21, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, 60 बच्चों की क्लास में 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी, 30 बच्चों ने एनसीसी ली। 32 ऑप्टेड फॉर एनएसएस, 32 बच्चों ने एनएसएस लिया। एंड 24 ऑप्टेड फॉर बोथ, और 24 बच्चों ने दोनों ही लिए हैं। इफ वन ऑफ दीज स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, अगर रैंडमली एक बच्चा सेलेक्ट कर लिया जाए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस। बेटा इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे इनकी प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई है, सिर्फ यहाँ पे अभी संख्या दी हुई है कि इतने बच्चों ने ये लिया, इतनों ने ये लिया, टोटल 60 बच्चे हैं। पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ए हमने इवेंट मान लिया कि बच्चा एनसीसी लेता है, और बी हमने इवेंट मान लिया बच्चा एनएसएस लेता है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग एनसीसी 30, नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग एनएसएस 32, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग बोथ। तो यहां से हम पहले निकाल लें, ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। 30 अपॉन में टोटल कितने बच्चे थे, 60, काट दें 1/2। फिर हम बी की भी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। 32 अपॉन में 60, 4 से काट दें, 4 8 32, 15, 8/15। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल देते हैं। ये 24 हैं और टोटल 60 हैं। 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, ये आ गई है 2/5। हमें क्या निकालनी है, और वाली निकालनी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें निकालनी है। इसका फॉर्मूला हमें पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रोबेबिलिटी रखिए, बी की रखिए और इंटरसेक्शन की रखिए, टेकिंग एलसीएम, और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये आपको करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका आंसर मैच हुआ या नहीं हुआ। डिस्कस करते हैं अब इसके सेकंड और थर्ड पार्ट को।
सेकंड पार्ट से हम लिख लेते हैं हमारे पास है क्या। हमारे पास A की प्रोबेबिलिटी है 1/2, हमारे पास B की प्रोबेबिलिटी थी 8/15 और हमारे पास इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी थी 2/5 और फर्स्ट पार्ट में हमने यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकाली और वो आई थी हमारी 19/30। ये आपने आंसर मैच करना था अपना। यही आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। जब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। अब देखिए हमें क्या चाहिए सेकंड पार्ट में। द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नोर एनएसएस, दोनों में से कोई भी नहीं, यानी ए भी नहीं और बी भी नहीं, ये निकालना है। डी मॉर्गन्स ना लगाएं। इंटरसेक्शन किस में बदल जाएगा, यूनियन में, और अलग अलग बार हो जाएगा पूरे के ऊपर बार। इसके ना होने की ये कब आएगा, जब एक में से होने की ले लें। इसकी वैल्यू है हमारे पास, सिंप्लीफाई करते ही आंसर आ गया। थर्ड, द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ओनली एनएसएस। सिर्फ हम ये कहें कि बच्चे के पास एनएसएस है तो पॉसिबिलिटी भी तो है उसके पास एनसीसी भी तो हो सकती है, बट यहाँ पे इसने क्या कह दिया कि उस बच्चे के पास एनएसएस तो है, एनसीसी ना होने की प्रोबेबिलिटीज, यानी कि सिर्फ एनएसएस हो। इसके लिए आप क्या करेंगे, एनएसएस वाली प्रोबेबिलिटी में से इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को घटा देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किए थे बेटा, ठीक है। ये आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है। बाकी तो बी की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, सिंप्लीफाई किया है और आंसर आ गया। दोबारा देखिए, हमें उन बच्चों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिनके पास केवल एनएसएस है, तो हमने सारे एनएसएस वाली प्रोबेबिलिटी में से इंटरसेक्शन वो हटा दिए जिनके पास दोनों थे। अब वही बच गए जिनके पास सिर्फ एनएसएस है, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। होप कि बेटा आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। साथ ही में मेरी एकेडमी का लिंक आपको दे रखा है, उसकी सेटिंग्स ओपन है। आपकी जो भी क्वेरी हो आप वहां पे पुट अप कर सकते हैं, आपकी क्वेरी जल्द से जल्द सॉल्व की जाएगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।